अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2 से 3 डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना है। आजकल फिर हमें पता है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान इंस्टेबल होता चला जा रहा है। तो अगर तो पाकिस्तान कोई 5 साल ठीक तरह से स्टेबल रहे पॉलिटिकली, इसके बाद इलेक्शन हो, मज़ीद आने वाले 5 साल स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जाए, तो ऐसे में इंशाल्लाह कोई 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ग्वादर में हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि चाइना ने कमिटमेंट कर रखी है ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जिसमें पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है, रिफाइनरीज हैं और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा और इस टाइम के अंदर पाकिस्तान स्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े होते रहे, तो ऐसे में फिर काम नहीं होता। जहाँ लड़ाई झगड़े हों वहाँ काम नहीं हो सकता। ये एक सिंपल सी इसमें लॉजिक वाली बात भी कोई भी नहीं है कि इसका लॉजिक नहीं बनता। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी डर के पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई स्टेट इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लाजमी होनी चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि आने वाली कुछ ही सालों में अब पाकिस्तान में एक बड़ी 20 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाए। और ये दोस्तों स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उन सीपैज खालिद मंसूर साहब की जानिब से बताया गया है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाइना की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर होती रहे। इसी तरह दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ओवरऑल तो 6% की ग्रोथ सामने आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, और 8 माह में ये 1.257 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पिछली बार ये 8 माह में 1.185 अरब डॉलर थी। अब ये तो टोटल डेटा हो गया 8 माह का, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर हैं। लेकिन दोस्तों 17.5% ये ड्रॉप कर चुकी है मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन में। यानी अगर देखा जाए तो ये जनवरी में 110 मिलियन डॉलर थी और फरवरी में 90.8 मिलियन डॉलर हो गई। और इसका रीज़न पॉलिटिकली जो अनस्टेबिलिटी है ये आई है, उसकी वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से कि अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है फरवरी के अंदर, क्योंकि ये फरवरी से ही आगाज़ हो गया था और अभी मार्च जारी है। मार्च में ये मज़ीद कम हो जाएगी, और जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता पॉलिटिकली ये इन्वेस्टमेंट शायद कम होती चली जाए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में भी कमी आ जाती है। इसी तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लिया जाए तो इसमें कुछ 34% इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि ये पिछली फरवरी में 137 मिलियन डॉलर थी। अभी भी ये बढ़ सकती थी, इस बार भी ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम हुई। इसका रीज़न क्या है? जैसा कि बताया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस फरवरी के अंदर, जो कि पिछले साल शायद इतनी नहीं थी। इसी तरह दोस्तों चाइना ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की 385 मिलियन डॉलर जुलाई से फरवरी 2022 के अंदर। इसी तरह इसके बाद अमेरिका ने की 175 मिलियन डॉलर की, और हांगकांग से आई 130 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। जो दोस्तों पावर सेक्टर है इसमें 430 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई, फिनेंशियल बिजनेस में 275 मिलियन डॉलर की आई, और कम्युनिकेशन सेक्टर में 185 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड की गई। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड बैंक ने जो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक हिट पाकिस्तान को भी आया, इसे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई 13,000 नौकरियों को रिस्टोर करके दिया वर्ल्ड बैंक ने। ये केपीके के अंदर सिर्फ फिगर सामने आए हैं कि सिर्फ केपीके के अंदर इतने ज़्यादा लोगों की नौकरियों को रिस्टोर किया है या नहीं क्रिएट करके दी है वर्ल्ड बैंक ने पेंडेमिक के दौरान। और ये ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसमैन थे खैबर पख्तूनख्वा के, जिनकी नौकरियों को रिस्टोर किया गया है। इसमें दोस्तों अगर तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की बात की जाए तो ये कोई 2723 स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज भी थे जिन्हें ग्रांट दी गई बाकायदा पैसों की शक्ल में, कि वो अपने बिजनेस को इस कोरोना वायरस के दौरान रन कर सकें और एक्टिव रख सकें। इसमें कोई 206 बताया जाता है औरतें भी शामिल थी जो कि बिजनेस रन कर रही थी अपने। तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक सिर्फ केपीके को लेकर रिपोर्ट है कि हमने किस तरह केपीके को सपोर्ट किया। और ये जो 13,000 मैंने आपको बताए लोग जिनकी नौकरियों को रिस्टोर किया गया, ये 13,000 नौकरियां नहीं करार दी जा सकती, ये 13,000 फैमिलीज करार दी जा सकती हैं। और जब ये पैसे इन जाहिर सी बात है फैमिलीज के पास आए होंगे तो यकीनन उन्होंने मज़ीद खर्च किए होंगे।
तो वो एक नई इकोनॉमिक साइकिल जनरेट हो जाता है इस तरह, क्योंकि आगे वाले फिर खर्च करती हैं। तो इस तरह कोई 13,000 लोगों का ये फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल तो ये मुकम्मल एक सर्कुलेशन बनी थी और ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था एक से दूसरे शख्स की तरफ और रोज़गार जनरेट हुआ था। तो खैर दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी कि KPK के अंदर हमने इस तरह सपोर्ट किया। तो दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।